हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे सिल्क साड़ी के ब्लाउज में बैक नेक डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज को कट करके और इसको हमने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसके गले को बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम लिए हैं और जिधर से हमारी फोल्डेड साइड है उधर से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसकी डीप हम रखेंगे 11 इंच पर। और यहाँ पर दोनों ही मार्किंग को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर देंगे। तो ये डिज़ाइन मैं राउंड नेक पर बना रही हूँ, आप चाहें तो और कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए करीबन आधा इंच पर हम देखिए इस तरीके से एक राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंच स्केल का भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं इसी तरीके से इसकी राउंड शेप यहाँ पर निकाल लूँगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर पैनल वाला नेक बनाएंगे। तो जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के सहारे हमने 1 इंच पर मार्किंग करनी है, क्योंकि हमें बिल्कुल इक्वल यहाँ पर पैटर्न चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम पैनल वाला नेक बनाते हैं तो हमारी जो बुकरम का पीस है वो इक्वल कटना चाहिए। अब सभी मार्किंग को देखिए, डॉट जो हमने लगाए हैं सभी डॉट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय आपको बहुत ही आराम से कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीस बड़ा या छोटा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। और बुकरम पर या पेस्टिंग बुकरम पर नेक बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, खास करके विंगर्स के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब अंदर से हम गले की कटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी कटिंग जो है वो हो गई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये लेसेस को अटैच कर लिया है और इस तरीके से इसके जॉइंट को ओपन कर लिया है, ताकि जब भी हम इस पर सिलाई करें तो हमें यहाँ पर ये अलग से ना दिखाई दे। तो इस तरीके से अगर प्रेस लगा लेते हैं तो आपको फैब्रिक जो है वो इसकी स्टिचिंग जो है वो नहीं दिखेगी। तो मैंने इसको देखिए पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हमने साइड से जहाँ से हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है वहाँ से 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम पूरे इस पर कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने साइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ से ये फ्रंट है। अभी इसके हम ओवरलिप करेंगे। सिलाई करते समय ध्यान रखना है, बिल्कुल किनारी पे आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर आप किनारी पर सिलाई लगाएंगे तो बाद में हम इस पर लेस वर्क करेंगे तो हमें सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मिडिल में सिलाई लगाते हैं तो बाद में आपको सिलाई को निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए मैंने इस पैटर्न को फिनिश किया। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो पैनल है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद देखिए हमने प्लेन फैब्रिक लिया है, जो कि ब्लाउज में हमारा प्लेन फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच या इसकी, और यहाँ पर स्टिच होने के बाद ये 1 पॉइंट रह जाएगी। देखिए इस तरीके से। अब सिलाई करने के बाद देखिए हमने इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साथ के साथ ही हम कट करते जाएंगे। और अब इसको किसी भी हेल्प के से हम सीधा करेंगे, उससे पहले हमने 4 इंच पर मार्किंग करके एक पैटर्न निकाल लिया है। तो इसकी जो लंबाई रहेगी, इसकी जो हमने स्ट्रिप बनाई है वो रहेगी 4 इंच, और इसका जो चौड़ाई होगी वो रहेगी 1.25 इंच। तो इस तरीके से ही हमने, चाहे आप तो एक बड़ी स्ट्रिप बना के भी 4-4 इंच कट कर सकती हैं। मैंने लिया है यहाँ पर सुई और थ्रेड। सुई में डाला है मैंने 4 लेयर थ्रेड, और जिधर से हमारा जॉइंट है जहाँ से हमने सिलाई की है वहाँ से हम इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लगाकर इसका एक फ्लावर तैयार करेंगे। इस तरीके से फ्लावर तैयार करना बहुत इजी रहता है और फिनिशिंग के साथ भी हमारे जो फ्लावर्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने सभी पूरी सिलाई पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा के इसको रेडी किया है। अब इस जगह को हम अच्छे से टाँके लगाकर पक्का कर लेंगे, ताकि आपका जो फ्लावर है वो निकले नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लीजिए मेरा यहाँ पर फ्लावर जो है वो रेडी हो गया है। इस तरीके से, इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर्स को रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर जो हैं वो रेडी करके रखे हुए हैं।
तो चलिए अब हम इसको पैनल पर लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से करीबन 1.5 इंच हम छोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या देखना है आपने, जिस तरीके से हमने पहली सिलाई लगाई उसी तरीके से हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे, ताकि हमें सिलाई बाद में निकालनी ना पड़े। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर जो हमारे फ्लावर के एजेस हैं उसको अंदर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करेंगे, और एक दूसरे को हम बिल्कुल पास पास में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। फ्लावर में हमने कोई डिस्टेंस नहीं देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे फ्लावर को लगा के रेडी कर लिया है। दोनों तरफ से हमने यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर निकाला है। अब लेंगे हम अपने ब्लाउज का पैनल, और ब्लाउज के हम यहाँ पर पैनल पर इस तरीके से सिंपल लगाएंगे कट सेंटर का। देखिए मोस्टली हम जब नेक बनाते हैं तो फ्रंट की तरफ रखते हैं और बैक में उसको पलट देते हैं, लेकिन पैनल वाले नेक में थोड़ा उल्टा होता है, हम बैक में रख के फ्रंट की तरफ पलटते हैं उसको। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है। अब मैं इनविजिबल इसमें डोरी भी साथ के साथ ही लगाती जाऊंगी। जिस तरीके से मैं डोरी लगाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ इस तरीके से इनविजिबल ही डोरी लगे, क्योंकि वो लगने में देखने में भी अच्छी होती है और लगने में बहुत ही सही से लग जाती है। तो अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। जहाँ से हमने फ्लावर लगाना स्टार्ट किया था वहीं पर हमने डोरी को अटैच किया है। सिलाई करते समय ध्यान रखना है जैसे कि आपको यहाँ पर हमारी बुकरम पर सिलाई नहीं जानी चाहिए। जितने डिस्टेंस पे हमने इधर की डोरी लगाई उतने ही डिस्टेंस पे उस डोरी को हम लगाकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हमारी डोरी लग गई है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। 1/4 इंच फैब्रिक आपको यहाँ पर छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ेंगे। आपको पास पास में कट लगाने हैं, क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक है और बॉर्डर वाला जो पीस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो जल्दी से हम छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा कर रेडी करते हैं। तो चलिए हमारे जो कट हैं वो लग के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 टाइम और सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ। कहीं से भी अगर आपकी सिलाई जो है वो कट गई होगी तो वो जो है दोबारा स्टिच हो जाएगी, और नहीं कटी होगी तो आपका जो वर्क है वो अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पैनल है वो अंदर से सिल गया है। अब यहाँ पर आप प्रेस लगा लें इस स्टेज पर, क्योंकि प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिल्क के ब्लाउज सिलते हैं तो हमें प्रेस भी साथ के साथ में लगानी होगी। देखिए मैंने पैनल पर जॉइंट डाला था। अगर हमने जॉइंट को ओपन कर लेते हैं, दोनों जॉइंट को खोलकर प्रेस लगा लेते हैं तो हमें जॉइंट नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखिए हम डोरी को इस तरीके से, मैं सारी डोरी को लेके सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि डोरी हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम ना दे। तो आप इस तरीके से डोरी को एक पास ही रख के यहाँ पर सिक्योर कर लें। आप चाहें तो सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं। अब देखिए अंदर का जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, और इस तरीके से रखते हुए हम इस पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रेस स्टिच लगाएं या फिर टॉप स्टिच लगाएं, आपको बिल्कुल कॉर्नर पर लगानी है, क्योंकि बाद में हमें इसको निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लीजिए हमारी अंदर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बाहर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई फ्लावर बाहर की तरफ पैनल पर अटैच करते समय रह गया है तो उसको इस जगह पर आप सिक्योर कर दें, और आपके जो फ्लावर हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से लग जाएंगे। लिए हमारे जो जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है हमारी बहुत ही पक्की तरीके से। अब चलिए इस पर हम लेस लगाते हैं। तो ये कंट्रास्ट लेस है इसमें जो ब्लाउज में कंट्रास्ट है तो वो इस तरीके का कंट्रास्ट है। जब भी लेस लगाएं धागा आपने सेम रखना है। तो चलिए हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो लेस को देखिए हमने इसी वजह से सिलाई कॉर्नर पर लगाई थी। अब इस जगह पर हमको लेस लगाने के बाद सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम पूरे राउंड नेक पर अपनी लेस को लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। और 1 टाइम हम इधर भी लगाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हमने लिया है नेडल में 4 लेयर थ्रेड हमने डाला हुआ है। अब जो फ्लावर बने हैं फ्लावर के सेंटर में हमने 1-1 यहाँ पर गोल्डन मोती अटैच करना है। आप चाहें तो अगर आपका साड़ी में मोती सूट नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं है या फिर आपका कंट्रास्ट में मोती नहीं है, तो इस जगह पर आप कंट्रास्ट में फैब्रिक बटन बनाकर भी लगा सकती हैं।
वो भी काफ़ी प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से सभी मोती को हम सभी फ्लावर्स पर लगाकर रेडी करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम पूरे पैनल पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मोती लग के रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम प्लेट लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस तरीके की देखना पसंद करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें। आपको और भी बहुत सारे करवा चौथ स्पेशल वीडियो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।